हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई लोग? गुड आफ्टरनून। जय महाकाल। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिस्टर दास ने अभी तक आपने कितना पढ़ा है उसके बता पाऊंगा। मिस्टर टी दास, राम राम जी, राधे राधे। चलिए, होमवर्क डन। ये हुई ना बात। हमने बात करी थी अटैकिंग रीजेंट्स के बारे में, याद है आपको? गॉड ब्लेस यू हिमानी। विवेक कुमार, लव यू टू। चेक करो बच्चे, लैग और फ्लिकर बोल रहे हैं। जेठालाल, बढ़िया एकदम मजा मा। हम फाइन। सितांशु, जय श्री राम पुलकित। तो मेरे भाई ये सब हमने पढ़ लिया था। अच्छा जी, वेरी गुड। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, इनका जवाब आपको लिखना था। आपको रिएक्शंस पूरी नहीं करनी थी, आपको बस इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बताना था। ठीक। वेल डन शिवांशु, होमवर्क डन। शुभम, मेरे फाइल कौन है? कैटेगरीज में आपको लिखा चुका हूं। मुझको ऐसा लगता है, क्या तुमको भी ऐसा लगता है? मैंने यहां 3 जवाब लिखे हैं, 1 2 3। किसी को डाउट है तो मुंह खोलो और जल्दी बोलो। पहले में ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल। एनी डाउट? धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जल्दी जवाब दो। सही है वो? क्या बात है, ओम बाबू ने कहा सही है वो। नो डाउट, मैच्ड। डार्जन तक हुआ। मैं आपको बता दूं, 2 अलग क्लासेस चल रही हैं। कल टीटीएस में जो क्लास है उसमें हम सब्स्टिट्यूशन खत्म करके एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे, और जो अभी क्लास है इसमें कार्बोकेटाइन एडिशन रिएक्शंस खत्म करेंगे। उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी, जो अभी 6 फ्रीक्वेंसी है, वो 3 फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। ठीक है, सही है वो, वेल डन। मुझको ऐसा लगता है
क्या तुमको भी ऐसा लगता है? 4 and 5 मैच इट राइट नाउ, अभी के अभी मिला लो आंसर मिला लो। नू ई और इनू, वेल डन मोहित, वेल डन श्री। परसों क्लास होगा क्या सर? परसों क्या है भाई? ओके, मुझको ऐसा लगता है कि ये भी नुई है, नुई नुई नुई। 8 तक मैच कराओ, सही है वो भी, वेरी गुड। सब सही रहें यही तो चाहिए। अच्छा नंदिनी, आपका पॉइंट नोट कर लिया गया है। मैं अभी बैठकर क्लास के बाद खुद चेंज करवा दूंगा। अच्छा, दुर्गा पूजा है क्या? मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा क्लासेस ना हो, केवल ऑर्गेनिक की ही क्लास हो, ताकि आप सब कुछ आराम से कर पाएं। सही होता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। अब 9th क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। अगर आप टेबल में जाकर देखोगे तो ये भी ई में लिखा है और ये भी ई में लिखा है। अगर आप टेबल में जाकर देखो, जो कैटेगरी हमने बनाई है उसमें देखोगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे भाई आपका AlCl3 तो हमेशा ई ही रहेगा, लेकिन क्या ऑक्सीजन के लोन पेयर की वजह से ये कुछ केसेस में नू का काम तो कर सकता है। नू, नुई, एंड अगर मैं नीचे आऊं तो RaMgX तो नू है ही, और ये ई। ये एग्जाम्पल के माध्यम से हम ये समझ रहे हैं कि किसका क्या नेचर होगा, ये पड़ोसी पर जरूर डिपेंड करेगा। आप अपने छत पर कितना समय बिताएंगे, ये आपके पड़ोसी के नेचर पे जरूर डिपेंड करेगा। क्या ये बात सही है या नहीं? आपका जो नेचर है, आपका प्रकृति जो है, आपका छत पे बिताया गया समय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप समझ गए हैं, नेचर ऑफ योर पड़ोसी। AlCl3 is always electrophile, AlCl3 is always electrophile, तो ये आपका नू हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता था, है 10th में, आप देख सकते हैं। सही है या नहीं? हाँ या ना? एक कह रहा है कि पाकिस्तान के बारे में कुछ बोल दो। मैं चुनौतियों की बात करता हूं, जो लाइफ में चैलेंजेस आए उनकी बात करता हूं, तो बेटर है कि हम चैलेंजेस और चुनौतियों की ही बात पर रहें। क्या यह मामला क्लियर? 6th में किसी को क्यों डाउट है? 6th में किसी को क्या डाउट है? हाँ, ये यार डबल बॉन्डो नहीं देख रहे हो? ये डबल बॉन्डो, ये इलेक्ट्रोफिलिक टेंडेंसी है। दिखाऊं दिखाऊं? एक किधर गया किधर गया किधर गया, ये देखिए, डबल ओ डबल ओ डबल ओ डबल ओ, सी डबल बॉन्डो सी डबल बॉन्डो, एस डबल बॉन्डो एस डबल बॉन्डो एस डबल बॉन्डो। सिंपल। क्लियर है ना? क्लियर है या नहीं? चलिए, बधाई हो बधाई। मुझको ऐसा लगता है भाई कि इनू की जरूरत है। इनू, 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 इनू। अबे सारे इनू है क्या इधर? पीछे लग रहा है ये इनू। इनू क्या है? ये इनू, इनू क्या है? इनू है, ई मतलब इलेक्ट्रोफाइल और नू मतलब न्यूक्लियोफाइल। सही है या नहीं? क्लियर? ऑल करेक्ट टुडे, ये हुई ना बात? क्या बात है। लाइट कह रहे हैं वो सही है, अभी तक ऑल करेक्ट है। रॉकी कह रहे हैं सर पता नहीं क्यों सब सही होता जा रहा है।
मेरी क्लास में अलग प्रजाति पाई जा रही है। कह रहे हैं सर हम क्या करें, हमारे सब सही हो रहे हैं। खुशी कह रहे हैं ऑल करेक्ट, लव यू टू। एक दो गलत हो गया, अरे वाह आदित्य को कुछ सीखने को मिला। क्या नाम है, अमीरूस, हम आपसे नाराज हैं। क्यों नाराज हो भाई? हाँ, मोहम्मद रेहान बहुत सही कह रहे हैं, जब एसकेएम सर का साथ, डरने की क्या बात, बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू राजीव। सौरभ, मैं जगजीत सिंह की भी गज़ल, एक मैं ड्राइव कर रहा था तो एक गज़ल चल रही थी, तो मुझे आप लोगों की हालत वैसी ही लग रही है। उनकी गज़ल की जो दो लाइनें हैं, देखिए आपको, यूं तो गुजर रहा है हर एक पल खुशी के साथ। खुशी मतलब हैप्पीनेस, सही बात है। यूं तो गुजर रहा है हर एक पल खुशी के साथ, फिर भी कोई कमी है क्यों जिंदगी के साथ। तो क्या आप लोग भी इसी चीज के शिकार हैं? ऐसा कुछ दिक्कत आपको भी है? हर्ष कह रहा है आप सब सही करा दे रहे हो, तो मैं आपकी वजह से गलतियों से नहीं सीख पा रहा हूं। जगदीप नहीं, जगजीत सिंह बोला मैंने। ओके, कौशिक कह रहे हैं यही हो रहा है, पीयूष भी कह रहे हैं यही हो रहा है। ओके, चलिए बढ़िया रिजल्ट लाइए, फिर बैठ के और गजलें सुनेंगे। तो मेरे भाई, हम इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सब हम सीख गए या नहीं सीख गए? तो ये आपको आना भी चाहिए अच्छी तरीके से। मेरे भाई आज की जो क्लास होगी उसमें हम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर एक लेवल और अंदर जाएंगे और थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली है क्या। जैसे न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं, एक बच्चा आया मेरे पास, जानना चाहते हैं आप ये बच्चा क्या बोल रहा है? उस बच्चे की बात सुनिए, बच्चे की बात सुनिए। कह रहा सर केमिस्ट्री ने मतलब कंफ्यूजिंग है। मैंने कहा क्यों कंफ्यूजिंग है? कह रहा आपने जीओसी पढ़ाया। मैंने कहा ठीक, तो आपने जीओसी में हमको कहा कि बेस इलेक्ट्रॉन देता है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने बोला था, मुझे याद आ गया, मैंने एडमिट कर ली बात। कह रहे और आज दिन दहाड़े सबके सामने आप हमें क्या कन्विंस कर रहे हो कि न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन देता है? मैंने कहा हाँ बात तो सही है। कह रहा अरे सही है तो भाई क्या मतलब फिर दोनों सेम कर लो। नहीं, सेम नहीं होते, ये टर्मिनोलॉजी अलग अलग जगहों पर यूज होती है। कह रहा अरे फर्क क्या है, जब ये भी देता है ये भी देता है तो डिफरेंस कहां है? मैंने कहा सोचो, यही तो सोचने वाली बात है। क्या नहीं पता है यहां पे? एक बच्चा कह रहा ये नहीं पता कि देता किसे। यस, दिस इज द पॉइंट, देता किसे है? लेने वाला, जो लेने वाला है उससे डिसाइड होता है कि देने वाले को हम बेस मानेंगे या न्यूक्लियोफाइल मानेंगे। हाँ वेल डन पूर्णिम। ले कौन रहा है भाई, ले कौन रहा है, उससे डिसाइड होगा कि देने वाला बेस है या न्यूक्लियोफाइल है। सही बात है या नहीं? मेरे भाई आइए, अगर इलेक्ट्रॉन H+ ले रहा है तो देने वाले को हम बेस बोलेंगे, और इसके अलावा अगर कोई ले रहा है तो हम देने वाले को न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। क्या ये छोटी सी बात आपके बेहद छोटे दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से फिट हो गई है क्या? हाँ या ना? बस इतना इसके टर्मिनोलॉजी में ध्यान रखने का है। मैं इस बात को लिखा देता हूं, घबराइए नहीं। न्यूक्लियोफाइल, when electron accepting या acceptor site is
अदर देन H, सही है। डोनर इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल, डोनर इज नोन एज न्यूक्लियोफाइल। एंड जनाब बात बस इतनी सी है कि इसको इधर लागे पटकने का है। व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग साइट इज H, सही बात है। डोनर क्या होगा? डोनर इज नोन एज बेस। क्या आप मेरी बात समझ गए? क्या आप मेरी बात समझ गए? नीट वाले भी देख सकते हैं? नहीं बेटा देखो, देख तो केवल कोई भी नहीं सकता, देखने के साथ पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और फिर जब आप नीट वाले हों या फिर थोड़ा मिला लेते हो, अलग कोई भी कैटेगरी हो, आईआईटी वाले हों या नीट वाले हों, दोनों आराम से ऑर्गेनिक कर सकते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। आइए मेरे भाई, अब एक और मजेदार बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना। यह बात बोली जाती है दैट न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गई? न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता एक न्यूक्लियोफाइल की, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता एक न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज ए काइनेटिक प्रॉपर्टी। सारे लोग देखो, काइनेटिक प्रॉपर्टी एंड मेजर्ड बाय रेट कांस्टेंट। इसका मतलब मैं हिंदी में समझा दूंगा आपको। अगर मेरे भाई मैं बात करूं बेसिसिटी की, अगर मैं बात करूं बेसिसिटी की, बेसिसिटी इज ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। बहुत आराम से सुनेंगे, इसका मतलब भी बताऊंगा आपको। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी एंड मेजर्ड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका आप हिंदी में मतलब समझिए। जब भी आप कोई सो कॉल्ड बेस लेंगे तो आप उस पर H+ अटैक करा के क्या बनाते थे? कंजुगेट एसिड। और याद करो, आप इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते थे Kb। याद आया आपको? बेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था Kb। ये इस रिएक्शन रिवर्सिबल होती थी, ये लेफ्ट एंड बैकवर्ड दोनों जा सकती थी। और जो भी रिवर्सिबल रिएक्शंस थी, याद करो, इनके लिए हम फ्री एनर्जी डेल्टा जी से बात करते थे, ये आपने फिजिकल में भी पढ़ा होगा। और डेल्टा जी में फॉर्मूले में के इक्विलिब्रियम आता है, के इक्विलिब्रियम। दैट्स व्हाई इट इज मेंशन्ड हियर कि ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है और मेजर्ड होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। एक बात, दूसरी बात सुनना, जहां बात न्यूक्लियोफिलिसिटी की आती है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किसी ऐसी चीज पर, ध्यान से देखेंगे, जैसे ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, राइट? ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे अप्रोच करता है। क्या आप ये भी महसूस कर पा रहे हैं कि यहां पर रेट कांस्टेंट क्यों बोला गया है? क्योंकि ये रिएक्शन स्टेरिक सेंसिटिव है। यहां लगे हुए ग्रुप बड़े बड़े हो गए तो इसका अप्रोच स्लो हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा। यहां छोटे छोटे ग्रुप हुए तो ये इजीली अप्रोच कर पाएगा। तो मेरे भाई ये एक टर्मिनोलॉजी है जो मैंने आपको बताई है। यहां पर रेट कांस्टेंट जो होता है वो स्मॉल के से दिखाया जाता है और प्रोडक्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, तो रेट कांस्टेंट से मेजर होता है, जबकि यहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से मेजर होता है। ये आप डेफिनेशन जान गए, इनके बारे में जान गए, और अब हम जो बोलने जा रहे हैं उसके लिए तैयार हो जाओ। कुछ बेहद छोटी बातें, बेहद छोटी बातें। आइए देखिए, क्या मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके मुंह पे मारने जा रहा हूं। चलिए मुंह आगे करिए, मुझे बताइए F- Cl-
Br माइनस I माइनस इनकी क्या हो गया ये, इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए। चलो बोलो भाई बोलो, शांत क्यों हो? इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए। F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये सारे न्यूक्लियोफाइल है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगले थोड़ी देर तक 200-250 सेकंड तक ध्यान से सुनिएगा। पूरी केमिस्ट्री के लिए एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, पूरी केमिस्ट्री में लगेगा। जब भी हमें कोई डिसीजन लेना हो और हमारे सामने जो चीजें हों वो पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम की तरफ मूव कर रही हूं, टॉप टू बॉटम की तरफ मूव कर रही हूं। जैसे देखिए, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, टॉप टू बॉटम मूव कर रही हूं। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ध्यान, और पूरी केमिस्ट्री के लिए बता रहा हूं, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम ऑलवेज, कहां पर टॉप टू बॉटम, कहां पर, इन पीरियोडिक टेबल, ऑलवेज think in terms of size। बेटा ऊपर से नीचे जब देख रहे होगे तो क्या ध्यान दोगे, किस चीज को ध्यान में रख के डिसीजन लोगे? सारे बच्चे बोलो, मुंह अपना खोलो, याद रखना, क्योंकि आपका नंबर ऑफ सेल्स चेंज होती हैं, तो क्लियर कट ऊपर से नीचे, सुन रहे हो, सुन रहे हो ना? अगर ऊपर से नीचे देख रहे हो तो क्या देखकर डिसीजन लोगे? मेरे सवालों का जवाब दो। साइज, साइज, वेल डन केशव। आदित्य, जहांगीर, स्वागत है आपका। साइज, वेल डन। और अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट देख रहे हो तो ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमेशा, ऑलवेज, क्योंकि यहां पर साइज में कोई एप्रिसिएबल चेंज नहीं होता। ये पॉइंट छोटे हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और हम अगले पॉइंट की तरफ आपको लेकर चलेंगे। पॉइंट नंबर 1, इसी को नंबर 1 2 3 कर दो ना, क्या दिक्कत है? ये पहला है, ये दूसरा वाला है, और ये तीसरा वाला। मेरे भाई अब आएंगे इंपॉर्टेंट लाइंस, ध्यान से सुनेंगे। ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, सारे ध्यान से सुनो, इन पीरियोडिक टेबल, न्यूक्लियोफिलिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी बोथ आर एंटी पैरेलल, बोथ आर एंटी पैरेलल, ठीक है, फुल स्टॉप। न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, nucleophilicity increases whereas basicity decreases, whereas basicity decreases। अब आपके मन में आएगा ऐसा क्यों? सब बताएंगे बेटा, सब बताएंगे। पहले आप मुझे ऑर्डर बता दो, पहले आप मुझे ऐसी इस लाइन को मानते हुए ऑर्डर बताओ। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर चाहिए मुझे, जवाब दे दो आप। चलो रे, जल्दी जवाब दो। पहले का जवाब, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है तो I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस, ये ऑर्डर हो गया। लेकिन बेसिसिटी घटती है, यानी कि ये ऑर्डर हो गया। मैं ऐसा मानूंगा कि तीसरा और चौथा आप अपने घर से करके लाएंगे।
आपको अपने घर जाना है और वहां जाकर करना है। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। चौथे पॉइंट पे चलें मेरे भाई। अगर हम ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, मेरे भाई आपको जानकर मौजा आएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी बोथ आर पैरेलल। बेसिसिटी both are parallel and decreases। दोनों पैरेलल हैं और दोनों घट रहे हैं। ये लीजिए, प्रश्न लीजिए, आप भी क्या याद करेंगे। ये आया CH3 माइनस, ये आया NH2 माइनस, ये आया OH माइनस, ये आया F माइनस। सारे बच्चे बोलो, क्या आप ये पहचान लोगे एग्जाम में कि ये लेफ्ट टू राइट का केस है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो मेरे भाई बस इतना सा मामला है कि आप इस मामले को समझें। मुझे पांचवें का जवाब दो, मुझे पांचवें का जवाब चाहिए। मुझे पांचवें का जवाब चाहिए। बताओ रे जल्दी से। क्लियर है? आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ये जेई पूछ चुका है, ये आ चुका है, ये PYQ है। एंड इनफैक्ट दोनों का आंसर यही होगा। ये आ चुका है। वेल डन जेठालाल। हाँ, GOC में भी बताया था। वेल डन सितांशु। 7 8 घर से करके लाना, 7 और 8 घर से करके लाना। 3 और 4 हो गया। पांचवा पॉइंट। पांचवें पॉइंट में हम बात करेंगे और न्यूक्लियोफिलिसिटी के प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है जी। जैसे एक बहुत कॉमन सेंस देखा गया है, सारे बच्चे बताना 9 10 11। मुझे बताओ, अगर आपको मैंने OH माइनस दिया, सारे बच्चे देखो, बताओ OH माइनस और वाटर ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन लग रहा है। सारे बच्चे बोलो। 9th में तुम्हें क्या लग रहा है ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा है? 9th में क्या लग रहा है? जवाब दो। मेरे भाई ये बहुत कॉमन सेंस है, जवाब दे सकते हैं। मेरे भाई ये पॉइंट है कि जिसपे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो क्या आप 10 11 कर लेंगे? अरे इसमें क्या करना है यार, नेगेटिव चार्ज ही तो देखना। तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल वन। मेरे भाई यहां अगर कोई बेसिसिटी की बात करे तो उसका भी ऑर्डर यही आएगा, न्यूक्लियो फिलिसिटी एंड बेसिसिटी। अब यहां पर अब आप कहोगे यहां पैरेलल एंटी पैरेलल क्यों नहीं है? दोनों ऑक्सीजन है यार, ये भी O वो भी O, ये भी O वो भी O, ये भी S वो भी S। यहां एटम अलग अलग थे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन पीछे वाले। यहां सेम एटम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी पैरेलल ही चलेगी अगर सेम एटम पर आएगा तो। बहुत इजी चीज है। मेरे भाई एक और छोटा सा पॉइंट है, ये पॉइंट अच्छा आईटी पूछ सकता है। सारे लोग देखें, न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग
मोर नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक साइट, इस पर हम बात करें। उससे पहले क्वेश्चन थे 11, ये आया 12, ये आया 13, ये आया 14, ये आया 15। ध्यान से देखो, OOH ये माइनस, एंड ये है OH माइनस, ये आया NH2 और ये आया अमोनिया। देख रहे हो ना तुम, देख रहे हो, एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ज्यादा है, 2 ऑक्सीजन या 1 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन, है ना भाई। तो मेरे भाई यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि इसमें कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। इन जनरल बुक में लिखा होता है न्यूक्लियोफाइल्स हैविंग मोर नंबर न्यूक्लियोफिलिक साइट इज मोर न्यूक्लियोफिलिक, कि जिसमें ज्यादा है वो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक। इसकी बात को अगर हम मान लें तो क्या इन दोनों का आंसर ये आ गया? इन दोनों का आंसर ये आ गया। लेकिन मैं एक अंदर की बात बताऊंगा, ये अंदर की बात है। अब ये बात मैं अभी लिख देता हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है मेरे भाई। ये इन वाटर है, ये वाटर के अंदर है, इन वाटर, ठीक है। और यहां स्टार बना के लिख रहा हूं, रिवर्स ऑर्डर इन केस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट। इस पे हम आज ही बात करेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, कोई बच्चा टेंशन नहीं लेगा, टेंशन नहीं लेना। आपसे इन जनरल पूछा जाए आपको यही बताना है, इन जनरल पूछा जाए यही बताना है। लेकिन ये रिवर्स क्यों होता है अगर हम वाटर हटाते हैं, उस पर हम आज ही चर्चा करेंगे। फिलहाल लास्ट पॉइंट आ रहा है, ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट बोल सकते हैं मेरे भाई। क्या आपको पता है, चलो वापस चलते हैं। डू यू नो न्यूक्लियोफाइल एंड बेस में डिफरेंस? देखो दिखाता हूं आपको। क्या बेस को H पर अटैक करना था? मेरे भाई H एक ही बॉन्ड बनाता है, H एक ही बॉन्ड बनाता है, और ये ऐसी चीजों पे अटैक करेगा जो देखिए स्टेरिकली क्राउडेड हो सकते हैं। तो बताइए भीड़ भाड़ से किसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी को या बेसिसिटी को? ये आपको जवाब देना है। भीड़ भाड़ से किसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी को या बेसिसिटी को? किसे ज्यादा फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से आप जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। यहां ज्यादा भीड़ भाड़ है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी को दिक्कत होगी, बिल्कुल सही बात है। मुझे जानकर खुशी हुई कि आप सही बोल रहे हैं, हिमांशु, स्वाति, ओम। मेरे भाई ये बात बिल्कुल सही है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है इज मोर स्टीयरिक सेंसिटिव। सारे लोग देखें, न्यूक्लियोफिलिसिटी इज मोर स्टेरिक सेंसिटिव। तो बताओ छोटा वाला बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा या बड़ा वाला? सारे बच्चे बोलो, छोटा वाला ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा या बड़ा वाला? मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। छोटा वाला या बड़ा वाला? न्यूक्लियोफाइल आपको कौन बढ़िया लग रहा है, जो छोटा हो या जो बड़ा हो? कौन आसानी से अटैक कर पाएगा? बोलते क्यों नहीं? वेल डन, वेल डन, वेल डन। क्या बात है जी, क्या बात है। ओके, मैंने यहां आपको एक क्वेश्चन दिया, अब जरा ध्यान से देखिएगा।
मेरे भाई यहां पर ये आया आपका सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल, जबकि अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, सर जी 3-3 मिथाइल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ऊपर नेगेटिव चार्ज यहां ज्यादा है तो इसे जल्दी जाना, अरे ज्यादा है, पहुंच ही नहीं पाएगा वहां पे, हिंड्रेंस की वजह से पहुंच नहीं पाएगा। जबकि बेसिसिटी में हिंड्रेंस लीस्ट इफेक्टिव हो रहा होता है, इसलिए बेसिसिटी का ऑर्डर बिल्कुल सही है, बेसिसिटी का ऑर्डर बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान से देखो, एक बच्चा आया कह रहा क्या टोपी पहनाई आपने, मैंने कहा क्या हुआ, क्या हुआ, कह रहा है हमें दिन दहाड़े बेवकूफ बनाया जा रहा। हमने कहा कैसे, कह रहा सब बताएंगे सर, यहां बताते हो कि बड़ा वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, हमें यहां बताया कि बड़ा वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल, और यहां हमें आपने अभी अभी बोल दिया कि बड़ा वाला खराब न्यूक्लियोफाइल। ना ना ना, तुम डैश हो मेरे भाई, साइज से पहले न्यूक्लियोफिलिसिटी देखते हैं। अब आप कहोगे ये जबरदस्ती में आप बोलो क्या है ये, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। मेरे भाई जिस क्वेश्चन का आप हवाला ले रहे हैं उसमें माइनस चार्ज अलग अलग एटम पर है, F पर माइनस, Cl पर माइनस, Br पे माइनस एंड आयोडीन पे माइनस, जिस पर माइनस है वो अलग अलग एटम है। F माइनस छोटा होगा साइज में, इसके इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का प्लस चार्ज ज्यादा लग रहा होगा, पकड़ के बेटा हम नहीं देंगे। I माइनस बढ़िया न्यूक्लियोफाइल बन गया, I माइनस बढ़िया न्यूक्लियोफाइल बन गया। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, नेगेटिव चार्ज इज ऑन सेम एटम, O minus, O minus, O minus, O minus. So the tendency, you can say nucleophilicity of this particular atom is almost similar. ये बहुत आसपास है। अब लगे हुए ग्रुप, एक पूछ रहा व्हाट स्टीयरिक मीन्स, व्हाट हिंड्रेंस मीन्स। हिंड्रेंस मीन्स होता है भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ होता है नोमा, भीड़ भाड़ जहां क्राउडिंग हो, क्राउडिंग हो। मेरे भाई आप देखें, when negative charge lies on the same atom, आप देखेंगे कि जो बड़ा होगा वो अटैकिंग साइट को अप्रोच नहीं कर पाएगा, अटैकिंग साइट पर अप्रोच नहीं कर पाएगा। एक बच्चा कह रहा है आप खुद डाउट बना के सॉल्व कर देते हो। मेरे ख्याल से दिस इज द बेस्ट वे इन ऑनलाइन माध्यम। सही बात है, यानी अगर मैं वेट करूं कि आप डाउट पूछोगे तो आप डाउट बड़े चुनिंदा क्वालिटी के पूछते हो, तो जो रह जाते हैं वो मैं खुद क्रिएट करके क्लियर कर देता हूं। तो मेरे भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने लगभग सारे पॉइंट्स को यहाँ इंक्लूड किया है। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन मैं और दूंगा आपको। दो क्वेश्चन और दूंगा। ये आप सोच समझ के करके लाइएगा, डरने की ना हो बात। मेरे भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी पर बात करिएगा। अगली लाइन आपको थोड़ा सा विचलित कर सकती है, तो कमजोर दिल वाले अपने दिल पर हाथ रख लें। पीछे लगे रहा मेरा दिल मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास तो बेटा दिमाग भी नहीं है, कोई बात नहीं, कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। आइए जरा ध्यान से सुनिए, अगला पॉइंट आपको वाकई विचलित कर सकता है। यह पॉइंट यह कहता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ये हालांकि आप महसूस भी कर चुके हैं, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड। पीछे लगा रहा लो जी कर लो बात, यानी कि हमें जितना बताया गया वो सब कंडीशनल है। यस, जितना भी ऑर्डर आपने पढ़ा है वो सब इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमने क्या सॉल्वेंट लिया। हमने जो पढ़ा है वो हमने पोलर सॉल्वेंट लिया, वाटर मान लीजिए, लेकिन अगर हमने सॉल्वेंट चेंज किया
तो ये ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो सकता है। समझ रहे हैं? अगर हमने सॉल्वेंट चेंज किया तो ये ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो सकता है। जैसा एक हल्की सी झलक दिखला दी थी इसने कि जैसे ही मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया तो मेरे भाई यू कैन से हाइड्रोफोबिक सॉल्वेंट ले लो, आप देखेंगे ये ऑर्डर उल्टा हो जाता है। फिलहाल उसी पर अब हम थोड़ी और बात करेंगे। बाबू आया है, देखो बाबू आया। बाबू कह रहा है कि आज बता ही दो कि आप धीरे से क्या बोलते हो। बाबू तुमको मालूम है फिर भी तुम पूछ रहे हो, और तुम्हारे लिए मैं फिर से धीरे धीरे बोल देता हूं। टोपी पर टोपी, अच्छा हाँ जी करेंगे बात। यस सितांशु, अगर क्वेश्चन में सॉल्वेंट की बात नहीं है, कंसीडर इट लाइक जल वाटर, तो मेरे भाई हम एक प्रश्न करने जा रहे हैं और इस प्रश्न के माध्यम से आप बहुत कुछ सीखेंगे। ये एक एग्जाम्पल, राइट। इनफैक्ट ये 18वां क्वेश्चन होगा। लुक एट दिस 18th क्वेश्चन। डिस्कस nucleophilicity of following salts in various solvents। मेरे भाई पहले प्रश्न को समझो, क्वेश्चन 80% अपने आप सॉल्व हो जाएगा। हमें 4 सॉल्ट दिए गए, NaF, NaCl, NaBr, NaI। क्लियर? अब आपको सच्चाई बोलूंगा मैं, जो बोलूंगा ध्यान से सुनना मेरे भाई। NaF, NaCl, NaBr, NaI, इन 4 सॉल्ट हैं, ये आयनिक सॉल्ट है। यू ऑल नो कि ये सब आयनिक सॉल्ट है। इनके अंदर आयनिक नेचर थोड़ा वेरी कर रहा होगा, बट आयनिक नेचर है। सारे आराम से सुनो। हमें इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करना है और अलग अलग सॉल्वेंट्स में करना है, अलग अलग सॉल्वेंट्स में कंपेयर करना है। तो मेरे भाई ये सोचिए जरा, इसके लैटिस में क्या क्या होगा। Na+F-। पता है, तो हम लोगों ने आज तक इतना भी नहीं समझा है कि कहीं OH- लिखा है या कहीं SH- लिखा है या कहीं Cn-, तो उसका मतलब क्या है। ये माइनस अकेला कैसे हो सकता है, इसका पॉजिटिव पार्ट कहाँ है, कौन है जो जिसने इसके पॉजिटिव पार्ट को इससे हटाया है, क्या वो कभी इसके साथ था या नहीं था। ऐसे छोटी छोटी बातें अगर क्लियर हो जाएंगी तो आपका केमिस्ट्री में फेथ, भरोसा बढ़ जाएगा। आइए ध्यान से सुनिए मेरे भाई, कोई भी चार्ज अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। जैसे हर एक केटाइनिक पार्ट के साथ एनायनिक पार्ट है, ऐसे ही केटाइनिक के साथ एनायनिक पार्ट है, केटाइनिक के साथ एनायनिक पार्ट है, केटाइनिक के साथ एनायनिक पार्ट है। पहली बात तो ओके, क्या आपने थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ा है? अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ा है तो मेरे भाई आपको वहां बताया गया है कि ये सारे जो कंपाउंड होते हैं ये एक लैटिस में अरेंज होते हैं, इनके केटायन और एनायन। पता है आपको? जैसे मैं NaCl की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल NaCl एग्जिस्ट एज, क्या आपको याद है कि एक Na+ जो होता है, सारे लोग देखेंगे, एक Na+ जो होता है वो 6 Cl- से घिरा होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। Cl-, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। Each Na+ is surrounded by 6 Cl-, and similarly each Cl- is surrounded by 6 Na+। और ऐसी की तैसी सोचो अलग कैसे करोगे? क्या मामला समझ में आया? देयर इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स
अलग करने में ना, समझ गए तुम, इट्स नॉट इजी। ये इस लैटिस में क्रिस्टलाइज हैं, इनको अलग करना आसान नहीं होगा। पीछे लगे रह रहे सर, हमको आसान चीजें पसंद भी नहीं है सर। मेरे भाई देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, ये इस टाइप के लैटिस में सारे क्रिस्टलाइज होंगे। लैटिस का नेचर चेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आयनिक कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसलिए 6 बोला जाता है। हर Na6Cl से गिरा है, Na का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6, Cl का भी 6। फिलहाल हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मेरे भाई क्या हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करनी है? किसकी कंपेयर करनी बताइए? हमें F माइनस की, Cl माइनस की, Br माइनस की और I माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करनी। लेकिन क्या इसे कंपेयर करने के लिए क्या हमारी ऐसी चाहत होगी कि ये जो है इसके लैटिस से F माइनस बाहर आए, इसके लैटिस से Cl माइनस बाहर आए, इसके लैटिस से Br माइनस बाहर आए, इसके लैटिस से I माइनस बाहर आए, और बाहर जब आएंगे तभी हम उनको कंपेयर कर पाएंगे और न्यूक्लियोफिलिसिटी को समझ पाएंगे। तो पहला टास्क ये है कि लैटिस से निकलेंगे कैसे, ये लैटिस से निकलेंगे कैसे। तो मेरे भाई आपकी जानकारी के लिए कुछ बताना है मुझे। क्या आपको पता है जो आयनिक चीज होती है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, आपने सुना होगा, लाइक डिजोल्व्स लाइक। सिंस ये आयनिक हैं तो मेरे भाई पोलर सॉल्वेंट जो है, हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट जो होगा, क्योंकि ये आयनिक हैं, इनमें पोलैरिटी है, पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा? डिसोसिएट्स आयनिक सॉल्ट्स। यानी कि आपका सॉल्वेंट पोलर होना चाहिए। एक कह रहा है एनर्जी लेकर, अरे गधे, इन सॉल्ट को केवल एनर्जी देके तोड़ने पे आ जाओगे तो तुम्हारी बैंड बच जाएगी। दे रिक्वायर्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। पोलर सॉल्वेंट ये काम आसानी से कर देता है। चलिए क्या एक वाक्य सुनेंगे क्या आप लोग? सच बोलिए, वाक्य सुनना है क्या? तुम अगर कहो तो मैं एक वाक्य सुना दूं। मेरे भाई अब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो फिर मैं मना कैसे करूं? मेरे भाई कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन पहले की बात है, मुझे कहीं से खबर मिली कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, एक क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है और ये 4 टीमें उसमें पार्ट लेने वाली, और ये 4 टीमें उसमें पार्ट लेने वाली। NAF, NaCl, NaBr, NaI, पूरा स्टाफ, सारा क्रू मेंबर्स हैं। F माइनस गेम खेलने वाला है, लेकिन Na प्लस उसका समझ रहे हो करीबी है। साथ में ये सब अपने काउंटर पार्ट के साथ आए हुए, और ये टूर्नामेंट है तो अलग अलग ग्राउंड्स पर मैच होने वाले हैं। क्या आप समझ रहे हैं अलग अलग ग्राउंड का मतलब क्या है? अलग अलग ग्राउंड का मतलब है सॉल्वेंट अलग अलग होंगे, और देखेंगे इनकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी और विनर कौन बनेगा। मेरे भाई तो शेड्यूल पूरा आ चुका है। 3 ग्राउंड सेट किए गए हैं, मैं आप सबको बता दूं, 3 ग्राउंड सेट किए गए हैं। इनका जो पहला मैच पड़ेगा मेरे भाई, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में खेला जाएगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये मैच होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये मैच होगा। मित्रों, मैं शेड्यूल बता रहा हूं, पूरे टूर्नामेंट का शेड्यूल। और नॉन पोलर सॉल्वेंट पहले मैच के बाद जो दूसरा मैच होगा मेरे भाई, वो पोलर ग्राउंड पर होगा। समझ रहे हैं? वो पोलर सॉल्वेंट वाले ग्राउंड पर होगा। और मजेदार चीज क्या है, तीसरा जो मैच है, 3 मैचेस की सीरीज है ये, तीसरा मैच जो है वो भी एक पोलर ग्राउंड पर ही होगा। देखो मगर बोर्ड पर, मजा आने वाला है। एक एक चीज जानिए, सीखिए, समझिए और देखिए। तो मेरे भाई मैच चालू हो उससे पहले मैंने माइक लिया और मैंने सोचा क्यों ना इनका इंटरव्यू किया जाए।
मैं गया और मैंने एनएएफ से कहा कि आइए स्वागत है आपका इंटरव्यू में। एनएएफ ने आगे बढ़ के पहले ऐसे किया, मैंने कहा ठीक है आप बताइए क्या चांसेस हैं आपके जीतने के, क्या चांसेस हैं आपके जीतने के, मैंने ऐसा पूछा। तो भाई साहब F- कह रहा सर आप सब जानते हो। मैंने कहा नहीं आप बताओ, मैं तो बहुत कुछ जानता हूं, आप बताओ। मेरे भाई इसने कहा कि सर मैं छोटा वाला हूं, बाकी बड़े वाले हैं। मैंने कहा उससे क्या हुआ? कह रहा अरे सर मत करो ऐसा। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा मेरे सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आसपास रहेगी, सीएल पर यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैल जाएगी, सीएल पर यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैल जाएगी, बीआर पे और पतली लेयर होगी, और पतली लेयर होगी, और आई पर तो जरा जरा सा रहेगा सर। मैंने कहा फिर? कह रहा है अगर छोटा सा टुकड़ा काट के निकालोगे ना तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको इसमें मिलेगी। बात में है दम, क्योंकि कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं हम। ये सही बोल रहा है। F माइनस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी है। तो मेरे भाई F माइनस ने अपना दावा रखा, इसने कहा सर ये बड़े वाले हैं, जीतना तो अपने को ही है, जीतना तो अपने को ही है। मैंने कहा ऑल द बेस्ट फॉर टेस्ट। मेरे भाई ध्यान से सुनिए, समय कम था, मैच चालू होने वाला था, तो मैंने इन बीच वालों को बाईपास कर दिया। मैं एनएआई के पास गया, मैंने कहा आई माइनस, उसने भी चरण स्पर्श किया। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा लोग तुम्हें बड़ा वाला बोल रहे हैं, तुम क्या कहोगे? आई माइनस गजब का धैर्य रख, गजब का धैर्यवान था। इसने कहा सर मैं कुछ बोलने में नहीं, करके दिखाने में भरोसा रखता हूं। मैंने कहा ऑल द बेस्ट, विजयी भव। आइए और पहले गेम की तरफ आपको लेकर चलते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट, यू ऑल नो नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें पोलैरिटी ना हो। नॉन पोलर सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट है जिसमें पोलैरिटी ना हो, जिसका डाइपोल क्या हो, 0। मेरे भाई ऐसे सॉल्वेंट मैं कुछ आपके मुंह पे मारूंगा, CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, ETC। मेरे भाई ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और आपको पता है, आपको पता है क्या ये आपको याद है कि लैटिस से बाहर लाने का काम कौन करेगा? पोलर ग्राउंड। यू नो इट बेटर कि ये लैटिस से एनायन को लेकर बाहर आने का काम केवल पोलर ग्राउंड में हो सकता है, केवल पोलर ग्राउंड में हो सकता है। तो मानो या ना मानो, आपको यहां पर कोई सॉल्ट टूटता हुआ दिखेगा ही नहीं। नो डिसोसिएशन ऑफ सॉल्ट्स। मेरे भाई सॉल्ट टूटा ही नहीं, कोई टूटा ही नहीं, कोई घर से बाहर आया ही नहीं। यानी कि सॉल्ट एग्जिस्ट एज ए आयन पेयर, वो वैसे के वैसे ही हैं जैसे दिख रहे हैं। हाँ, यू कैन से समथिंग लाइक कि मैच होने से पहले बारिश हो गई। अब मेरे भाई बारिश हो रही है, देखो बारिश हो रही है, और इसी बीच न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर दे दिया पीछे लगा रहा, ये क्या डैशपंथी है, मैच हुआ नहीं, रिजल्ट कैसे सुनाया जा रहा है। मेरे भाई जैसे आपने देखा है वो क्या होता है, टेस्ट मैच के लिए होता है ना, टेस्ट की वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, किसने कितने टेस्ट मैच सीरीज जीती हैं, उसके हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं, उसके हिसाब से फाइनल के लिए 2 टीमें सेलेक्ट होती हैं। तो मेरे भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, लैटिस टूटा ही नहीं, इनके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड पर, इनके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड पर यह आंसर दिया जा रहा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। चलो गेस करो, इन 4 लैटिस में किसका लैटिस आसानी से टूट सकता है? बताओ, इन 4 में किसका लैटिस आसानी से टूट सकता है? टूटा एक भी नहीं है, ख्वाबों ख्यालों में चल रही है बात। हां, डकवर्थ लुइस, बिल्कुल सही, डीएल, डकवर्थ लुइस। बताओ जल्दी से कौन सा लैटिस पहले टूटेगा? टूट सकता है, टूटेगा नहीं, टूट सकता। वेल डन मोहम्मद,
रेहान, वेल डन प्रीतम, वेल डन नीतू, वेल डन जिया, मुन्ना, मुन्ना मुन्ना, वेल डन मुन्ना, वेल डन कृष्णा, वेल डन आलोक, वेल डन ओम। मेरे भाई एंड केवल डकवर्थ लुइस जैसा ये एक ऑर्डर दिया गया और केवल ये संभावना में दिया गया है कि यार इसके चांसेस बाहर आने के ज्यादा थे। मेरे भाई क्या आपके पास थोड़ा मनुष्य का दिमाग है तो आप ये तो समझ गए कि सर, बट एक्चुअली में तो ये बाहर आए नहीं है, बात में है दम। इसीलिए मेरे भाई आप देखेंगे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफिलिसिटी लेकर हम कोई क्वेश्चन नहीं करें, कोई रिएक्शन नहीं करा पाएंगे, कोई रिएक्शन नहीं करा पाएंगे। मैं माइक लेकर F माइनस के पास गया, मैं पहले I माइनस के पास गया, मैंने कहा I माइनस गजब यार है, तुम तो जो बोले एकदम कह के कर दिए। कह रहा है सर बस सब आपका आशीर्वाद है। मैंने कहा ये पीछे वाले बहुत डैशपंती कर रहे थे। एन I माइनस ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, कह रहा सर मैं अपने काउंटर आयन को ना ज्यादा मुंह नहीं लगाता, थोड़ा उसे भी स्पेस रहता, हमें भी स्पेस रहता है। मैं F माइनस के पास आया, मैंने कहा दो शब्द, इसने कहा सर लीव मी अलोन। मैंने कहा ये ज्यादा हो गया। उसने कहा सर प्लीज मजाक नहीं। मैंने कहा नहीं, बताना पड़ेगा, डैश पंक्ति नहीं, झापड़ मार दूंगा। F माइनस ने पीछे पलट के देखा, पीछे पलटते ही Na+ उसके जस्ट बगल में ही खड़ा था। F माइनस कह रहा जब अपने ही धोखा दें तो क्या किया जा सकता है। मैंने कहा क्या हुआ। कह रहा अरे ये मुझे बाहर जाने ही नहीं देता। मैंने कहा क्यों। कह रहा सर मेरे ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को ये होल्ड करके रखता है। क्या आप समझ रहे हो, NaF का लैटिस बहुत स्ट्रांग था, टूटने के चांसेस कम थे। F माइनस को खुद के कैटायन ने मजबूर कर दिया कि अभी ना जाओ छोड़ के, अभी पोलर सॉल्वेंट आया नहीं है। मेरे भाई उस दिन की रात में 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 के आसपास मेरे फोन में 2-3 मिस कॉल पड़ी हुई थी। मैंने देखा तो वो NaF की मिस कॉल थी। फिर मैं देख ही रहा था कि फिर इसका कॉल आया, मैंने खट से उठा लिया। मैंने कहा क्यों रे, मिस कॉल क्यों मार रहा है। फूट फूट के रोने लगा नालायक। कह रहा सर अच्छा नहीं लगा, लाइन में ऐसा पीछे खड़े होकर अच्छा लगा नहीं। मैंने कहा चाहते क्या हो। कह रहा सर आप अगर चाह लो तो मैं विनर बन जाऊंगा। मैंने कहा मेरे चाहने से गेम खेलो अच्छा। इसने कहा सर कुछ ऐसा करो ना कि अगला मैच पोलर वाले में करवाओ, पोलर में लैटिस टूटेगा, मैं बाहर आऊंगा फिर जलवा दिखाऊंगा। मैंने कहा आजा बेटा आजा आजा, अगला मैच पोलर सॉल्वेंट में तो है। जैसे उसने पोलर की डिमांड की थी, मैंने उसे तथास्तु बोल दिया था। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर में भी 2 टाइप के सॉल्वेंट होंगे। पहला पोलर का मतलब तुम समझ गए, इस बार डाइपोल मोमेंट होगा, इस बार डाइपोल मोमेंट होगा, पोलैरिटी आ गई। प्रोटिक, प्रोटिक को ध्यान से समझेंगे। प्रोटिक बना है प्रोटॉन से। प्रोटॉन क्या होता है H+, H+ होता है प्रोटॉन, उससे बना प्रोटिक। तो प्रोटिक सॉल्वेंट वो है विच कैन फॉर्म H बॉन्ड, विच कैन फॉर्म H बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विच कैन फॉर्म H बॉन्ड। मेरे भाई मैंने ऐसे सॉल्वेंट दे देता हूं आपको। जल ले लो, एल्कोहल ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ले लो, मेरे भाई ये वाला। और आइए मैच के दिन का आंखों देखा हाल बताता हूं। पोलर है सॉल्वेंट तो सॉल्ट गेट्स डिसोसिएटेड, सॉल्ट टूट जाएगा, टूट जाता है, सॉल्ट हो या फिर समझ गए टूट जाता है। एंड पीपीएस हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पीपीएस सॉल्वेट्स बोथ कैटायन एंड एनायन। लो जी अब ये ट्विस्ट समझो मेरे भाई, लैटिस तो टूट गया, मैच के लिए F- बाहर आया, Cl- भी बाहर आया,
सबका लैटिस टूटेगा। I माइनस भी बाहर आया। लेकिन मेरे भाई अब ध्यान से सुनना, सॉल्वेंट जो है वो ग्राउंड है और वहां प्रोटिक ऑडियंस आई हुई है। अचानक सुरक्षा घेरा टूट गया। F माइनस बहुत उत्साहित था, बहुत ही ज्यादा उत्साहित था F माइनस। उसने अचानक देखा कि जो क्राउड को रोकने वाली सिक्योरिटी लाइन थी वो टूट चुकी और सारे उसकी तरफ दौड़ पड़े। F माइनस चिल्लाने लगा, नहीं रहने दो, छोड़ दो। मेरे भाई वाटर फ्लोरीन को देखकर छोड़ेगा क्या? मेरे भाई वाटर की हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी वो भी F से बहुत ज्यादा है। F माइनस चीखता रहा कि नहीं प्लीज जाने दो, छोड़ दो, लेकिन आप पाएंगे कि सॉल्वेंट उसे हर तरफ से घेर लेगा, हर तरफ से घेर लेगा। F माइनस पर ज्यादा चार्ज डेंसिटी थी, वाटर का जो H वाला पोल होगा वो आकर इसको घेर लेगा। मेरे भाई कुछ Cl के पास भी आएंगे, मानते हो या नहीं? कुछ Cl के पास भी आएंगे, कुछ Br के पास भी आएंगे, हाँ है ना? एक दो I के पास भी आएंगे, लेकिन ये पूछने आएंगे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है फ्लोरीन के साथ। तो I माइनस ने जो जवाब दिया वो मैं आपको बता तो सकता नहीं, लेकिन I माइनस ने कहा कि F माइनस की हो रही है सॉल्वोलिसिस, F माइनस की सॉल्वोलिसिस हो रही है या सॉल्वेशन हो रहा है। मेरे भाई अब आप देखिए, इसी बीच क्या बताऊं मैं आपको, मेरे भाई इसी बीच रिजल्ट अनाउंस होने की बारी आ गई। आप खुद बताइए कौन है यहां पर जो बेहतरीन तरीके से कहीं अटैक कर पाएगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर गोस टू I माइनस वंस अगेन, I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। लुक एट बोर्ड, एक बार और I माइनस विनर बन गया। वेल डन आलोक। मेरे भाई ये वही लाइन है जो मैंने आपको लिखाया था कि टॉप टू बॉटम न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है एंड बेसिसिटी घटती है। आज आप देखिए F माइनस ने सबसे ज्यादा वाटर के H से इंटरैक्ट किया, और जो H से इंटरैक्ट करता है, जो H से इंटरैक्ट करता है वही तो बेस होता है। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो F माइनस अच्छा बेस तो साबित हुआ है, बट न्यूक्लियोफिलिसिटी में बैंड बज गई है, इसकी बैंड बज गई है। I माइनस इज वंस अगेन इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। मेरे भाई मैं माइक लेके आई के पास गया, मैंने कहा आई क्या बात है, बैक टू बैक विन। I माइनस ने कहा सर आशीर्वाद है आपका। मैंने कहा ठीक है F से बात करके मैं F के पास गया, मैंने कहा कुछ कहना चाहोगे? कह रहा सर ये सिक्योरिटी बहुत ढीली थी, इसने आके वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ने मेरे से हाइड्रोजन बॉन्ड कर डाली, और इतनी हाइड्रोजन बॉन्ड की, इतनी हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या ही बताएं, हमारा हाइड्रेटेड रेडियाई बहुत बड़ा हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, होता है, लाइफ है, हार जीत, या तो विन है या फिर, समझ गए हाँ या ना? तो मेरे भाई इसके एक्सक्यूज जो थे वो चल रहे थे। फिर इसने रात में नालायक फिर मिस कॉल मारने लगा। मैंने कहा क्या है रे तू नालायक, परेशान होता भी है और करता भी है। कह रहा सर वो ग्राउंड पोलर रखो और अप्रोटिक रखो। अप्रोटिक मतलब वो क्या कह रहा है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला लफड़ा ना चले, सिक्योरिटी टाइट हो। मैंने कहा ओ बेटा अप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए क्या? कह रहा हाँ सॉल्वेंट, खबरदार ऐसा कोई सॉल्वेंट हो नहीं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, मतलब कांट फॉर्म H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना सके। भैया हाइड्रोजन बॉन्ड ना बना सके इसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H ना हो। आइए कुछ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट से मिलवाता हूं। मेरे भाई ये देखिए, ये है एसीटोन, एसीटोन, हालांकि वीकली पोलर मानते हैं बट है। मेरे भाई ये है आपका DMSO, नाम तो सुना ही होगा, डाई मिथाइल
सल्फॉक्साइड, ये है आपका HCO, NCS3। देखो N पर मैं H नहीं रख सकता, मैं कहीं भी किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H नहीं रख रहा हूं। इसका शॉर्ट नेम है DMF, पूरा नाम है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ओके मेरे भाई, ये तो आपने सुना होगा। THF, नाम टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। ऐसे बहुत सारे होंगे, ईथर ले लो खूब सारे। मेरे भाई ये एक खास टाइप के ईथर है जिन्हें बोलते हैं क्राउन ईथर। क्राउन ईथर, देखने समझने सीखने जानने वाली बात यह है कि इनमें किसी भी सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H नहीं है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर H नहीं है तो ये प्रोटिक नहीं हो सकते। एक और ऑब्जर्वेशन दिखाता हूं सटीक वाला, देखो क्या इस O पर पार्शियल माइनस है या नहीं, बताइए। और यहां पर पार्शियल प्लस है, बहुत आराम से देखिए जरा। लेकिन अब देखने जानने वाली बात यह भी है कि क्या यह प्लस चार्ज घिरा हुआ है या नहीं। क्या आप देख पा रहे हैं प्लस चार्ज घिरा हुआ है या नहीं? क्या यह प्लस चार्ज घिरा हुआ है या नहीं? प्लस चार्ज भीड़ भाड़ के बेहद करीब है, प्लस चार्ज भीड़ भाड़ के बहुत करीब है। क्या आप देख पा रहे हैं भीड़ भाड़ के बेहद करीब है या नहीं, बताइए जरा। तो मेरे भाई ये वाला सिरा किसके लिए फायदेमंद है, नेगेटिव पोल है, तो क्या ये पॉजिटिव को ही तो अट्रैक्ट कर पाएगा? क्या ये पॉजिटिव को ही अट्रैक्ट कर पाएगा? और आखिरी के दो ईथर हैं, ईथर में लोन पेयर है, तो ये भी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब मौजेदार चीज यह है जनाब कि सॉल्ट टूटेगा तो सॉल्ट गेट्स डिसोसिएटेड, सॉल्ट टूट गया, एंड ये जो सॉल्वेंट है ना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये केवल केटायन को ही इंटरैक्ट करता है, प्लस वाले को ही इंटरैक्ट करता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मेनली सॉल्वेट केटायंस। ओ माय गॉड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई सॉल्ट लैटिस टूटा, सब ये Na+ निकला, देखो ये Na+ निकला, और F-, बड़ा उत्साहित है, थोड़ा डर भी रहा है, सिक्योरिटी बहुत ध्यान से देख रहा है। ये Cl-, ये Br-, ये I-, ये Na+। अब जो सॉल्वेंट का यहां हमने यूज किया है वो केवल इसके पीछे पड़ा है। Na+ जा रहा है चुपके 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 चुपके, और Na+ को लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, वो बार बार रुक के पीछे देख रहा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। लेकिन यार जब Na+ यहां पहुंचा, मैंने मान लीजिए क्राउन ईथर लिया हुआ है, तो Na+ ने निगाह घुमाई और Na+ की हालत खराब हो गई। Na+ ने देखा कि चारों तरफ से वो क्राउन ईथर के ट्रैप में फंस चुका है। चार चौराहे, चार कोने पर चार ऑक्सीजन उसे घूर रहे हैं। Na+ की हालत हुई खराब। उसने उससे पूछा क्या चाहिए जनाब, और Na+ भागने लगा, और चारों ऑक्सीजन ने एक साथ गाना गाना चालू कर दिया, जाने तुम्हें देंगे नहीं। इट्स नॉट ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट्स इंट्रैक्शन, स्विंग इंट्रैक्शन। Na+ ट्रैप हो चुका है, और आपको पता है इस एनायन को इस बार छेड़ने वाला कोई है नहीं। एंड क्या तुम्हें याद है शुरुआत में जो F ने बातें कही थी, बातें तो लॉजिकली सही ही कही थी ना,
बातें तो लॉजिकली सही ही कही गई थी ना मेरे भाई। इसी बीच न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर अनाउंस किया जाने लगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर गोस टू, जैसे ये बोला गया गोस टू एफ, इतना बोला गया, तुरंत एफ ने कहा वेट, और एफ माइनस मेरे भाई दौड़ता हुआ आई के पास आया और आई के सामने यस यस करके वापस भागता हुआ लाइन में आगे खड़ा हो गया। मेरे भाई आप देखिए एफ माइनस के संघर्ष को देखिए, एफ माइनस के जुझारूपन को देखिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, संघर्ष नहीं टूटना चाहिए, और संघर्ष अगर नहीं छोड़ोगे तो एक दिन इस एफ माइनस के तरीके से ही तुम भी नंबर 1 पोजीशन पर हो जाओगे। कुछ भी हो कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारते तो आपको मिलेगा एफ माइनस ग्रेटर देन सीएल ग्रेटर देन बी आर ग्रेटर देन आई, क्योंकि एफ का साइज छोटा है भाई, उस पर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस बार कहीं और इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। दिस इज इट। सो क्या आपको क्लियर हुआ? क्या आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्लियर हुआ? अलग अलग सॉल्वेंट में हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर को समझा। अरे यार एफ माइनस से बिल्कुल मोटिवेशन लेना भी चाहिए, लेना भी चाहिए। Okay. Noma is this kind of dash. He is thinking about बीच वाले एनायन। वो कह रहा है बेचारे सीएल बीआर से कोई बात ही नहीं करता। नहीं गधे मुन्ना, ये इंटरेक्शन है, केवल इंटरेक्शन, कोई बॉन्ड नहीं है। आयोडीन का क्या रिएक्शन रहा? इन्होंने कहा आयोडीन से बातचीत की जाए। आयोडीन से मैंने पूछा कि पब्लिक जानना चाहती है व्हाट्स योर ओपिनियन। आई माइनस ने कहा सर इफ वी आर लुकिंग दिस होल एज अ टूर्नामेंट, सो आई वांट टू से, आई माइनस बोल रहा है, आई वांट टू से दैट आई एम विनिंग द टूर्नामेंट विद 2-1। हाँ है ना, ये 2-1 से जीत रहा है भाई, 2 बार वो विनर बना है, तो टूर्नामेंट तो उसी के नाम हुआ है। सो आई थिंक, चलिए मेरे भाई आप को मैं एक और बेहतरीन चीज बताता हूं। ये आप पढ़ने जा रहे हैं हार्ड न्यूक्लियोफाइल एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। पीछे लगे रहो, अरे भाई साहब ये क्या हमें एग्जाम में हाथ में मिलेगा क्या न्यूक्लियोफाइल? चल क्या रहा है? हमें हाथ में तो मिलना नहीं है जो हम बता सकें कि हार्ड है या सॉफ्ट है। मेरे भाई ये केमिस्ट्री में आएगा, आइए जरा इस चीज को समझें, हार्ड न्यूक्लियोफाइल एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। मेरे भाई क्या आप अगर हमेशा इसे दिमाग में रखना चाहते हैं, कभी चाह कर भी ना भूल पाए ऐसा अगर चाहते हैं, तो बस इसका पहला वर्ड याद, जो अल्फाबेट है वो दिमाग में होना चाहिए। बताइए एच से क्या? हाई, हाई, एच से हाई, तो मेरे भाई आ गया है हाई। हाई मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, हाई मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। एच से है हाई, हार्ड, जिसमें नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, उसे बोलेंगे हार्ड न्यूक्लियोफाइल। अब नाउ रिलेटिव सेंस में लिखो, लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज।
lesser magnitude of negative charge. Yeah, I don't like this word negative charge. Lesser magnitude of charge density. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज ही होता है. मेरे भाई एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कब होगी? जब साइज छोटा होगा या साइज बड़ा होगा? जब साइज छोटा होगा या साइज बड़ा होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जल्दी से बोलो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैग्नीट्यूड ज्यादा कब होगा? जब साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? सारे बच्चे बोलो. वेल डन. स्मॉल इन साइज एंड लार्ज इन साइज. मेरे भाई अगर आपका डैश दिमाग आपको यह बोल रहा है कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, तो तुम चुनिंदा क्वालिटी के गधे हो. अगर तुम्हें लग रहा है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल इज ए बैड न्यूक्लियोफाइल, तो भी तुम चुनिंदा क्वालिटी के गधे हो. आजा एक बात बताओ, स्मॉल इन साइज, क्या इसी को हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते थे या नहीं? याद करो, टॉप टू बॉटम में बेसिक स्ट्रेंथ ऊपर ज्यादा होती थी. यूजुअली स्ट्रॉन्ग बेस एंड ये है यूजुअली वीक बेस. आइए कुछ एग्जाम्पल आपके मुंह पे मार दें तो आप ज्यादा अच्छा समझेंगे. लाइक F माइनस, OH माइनस, OR माइनस, CS3 माइनस. राइट, कर लेंगे ना आप लोग? डैश 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 डैश. इसके एग्जाम्पल बताऊं? I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, SH माइनस, SR माइनस, PPS3. बड़े सरफेस एरिया ज्यादा बड़े वाले रख रहा हूं मैं. डैश डैश डैश. और भी हैं यार. क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये लाइन कि हार्ड न्यूक्लियोफाइल जब रिएक्शन करता है तो वो क्या देखता है? यूजुअली हटाओ, prefer to react with charge interaction. इसमें मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का ज्यादा है तो यह उसी को पसंद करता है जहां पॉजिटिव चार्ज का या चार्ज ज्यादा हो. चार्ज इंटरेक्शन, ये माइनस है तो प्लस को पसंद करेगा. सर मैं आपसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता हूं, आप कहां पढ़ाते हैं? जिसान कह रहे हैं ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं. मैं कहा अभी मैं ऑफलाइन कहीं नहीं पढ़ा रहा हूं, बट नेक्स्ट सेशन का भी मुझे कुछ पता नहीं है. अभी ऑफलाइन में उपलब्ध नहीं हूं, अभी मैं केवल ऑनलाइन उपलब्ध हूं आपके सामने, आपके साथ. प्रेफर टू रिएक्ट विथ चार्ज इंट्रैक्शन. मेरे भाई ये क्या करता है? प्रेफर टू रिएक्ट विथ ऑर्बिटल इंट्रैक्शन. ऑर्बिटल इंटरैक्शन. तो मेरे भाई इस ब्लू वाले पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, खूब चर्चा करेंगे. क्या आप पहले मुझे ये बताओ कि क्या आप अपने घर से ये करके लाओगे? हार्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, क्या ये करके लाओगे? बताइए क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन की जगह क्या आ जाएगा?
पॉजिटिव चार्ज एंड, डेफिशिएंसी लिखो, पॉजिटिव इज नॉट ऑलवेज ट्रू, डेफिशिएंसी की जो मैग्नीट्यूड है उसकी बात करें। बाकी स्मॉल इन साइज, लार्ज इन साइज, यूजुअली स्ट्रॉन्ग एसिड, राइट, वीक एसिड, बाकी ये पॉइंट्स वैलिड हैं। आई होप आप एग्जाम्पल लिख लेंगे। क्या बोलती पब्लिक? आदित्य कह रहे हैं मेंस के बाद ऑफलाइन बुलाओगे क्या? प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है, क्योंकि और अच्छा रिजल्ट लाने के लिए हम ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं। डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है, बट जब तक पूरी प्लानिंग नहीं होगी हम इसे अनाउंस नहीं करेंगे। बीच में कुछ डैशपंथी अनाउंसमेंट की हुई थी, बट अनटिल अनलेस मैं पूरा प्लान नहीं करूंगा तब तक हम इसे अनाउंस नहीं करेंगे। बट ये एक मूव है जो मेरे दिमाग में भी है। आफ्टर कंप्लीटिंग सिलेबस वी कैन प्लान समथिंग कि एक अच्छी रिवीजन और प्रैक्टिस मेंस और एडवांस के लिए हम कर पाएं। ठीक है, बिल्कुल करेंगे। ओके, एग्जाम्पल इज वेरी क्लियर। H प्लस, D प्लस, T प्लस, राइट, NO प्लस, NO2 प्लस, छोटे 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 CH3 प्लस, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले। यहां क्या आएगा? I प्लस, Br प्लस, कर लोगे ना यार, CH3Cl, सबके लिए नहीं होगा। यस मोहम्मद रेहान, यू आर राइट। सभी लोगों के, यार सभी लोगों का क्या मतलब, ऐसे थोड़ा जो जिसके लिए फायदेमंद होगा उसी को बुलाएंगे। बुला के बैठाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, आप का जो टेस्ट हो रहा है, इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करिए। ठीक है मेरे भाई, एंड वी आर नाउ वेरी क्लोज टू, क्या आपको पता है, हार्ड प्रेफर हार्ड एंड सॉफ्ट प्रेफर सॉफ्ट। तो अब आप कहोगे इसका मतलब समझा दो। अब मतलब समझाता हूं, मेरी बात सुनना। ये है RS माइनस और ये है CH3Cl, ठीक है। ये है RS माइनस, ये है CH3COCl। बहुत आराम से देखना, धक्का मुक्की नहीं करो ना बेटा, कोई बात तो है ही नहीं उसमें ऐसा। आइए, अगर आपको ऐसा कुछ मिलेगा तो क्या आपका दिमाग साफ साफ देख पा रहा है कि ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है और ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल है? बताइए सारे बच्चे बोलो। ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है और ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है। ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल और ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल। ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल और ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, राइट? तो मेरे भाई हम पढ़ के आए हैं, याद करो, हमने विलियमसन ईथर सिंथेसिस पढ़ा है। पढ़ा है या नहीं पढ़ा विलियमसन ईथर सिंथेसिस? ये भी उसी का हिस्सा है। तब हमने बात नहीं की हार्ड हार्ड सॉफ्ट सॉफ्ट क्या है सर, आज यहां ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे यार आप समझ नहीं रहे हो, आपको पढ़ना लिखना आता नहीं है। डैशबंदी प्रेफर का मतलब जानते हो क्या होता है? प्रेफर, अरे प्रेफरेंस तब होता है जब ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। जब ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तब प्रेफरेंस या सिलेक्शन की बात होती है। आइए मैं आपको बता रहा हूं, इन चारों क्वेश्चन में हमें सॉफ्ट हार्ड देखना ही नहीं, हमें सॉफ्ट हार्ड नहीं देखना,
हमको पता है ये आंसर ईथर आएगा, हमको पता है भाई साहब ये आंसर आएगा, हमें सॉफ्ट और हार्ड देखना ही नहीं है। आओ चॉइस देते हैं मेरे भाई। अब यही RS माइनस को अगर मैं ये क्वेश्चन दूं कि ये है COCl और ये है CS2Cl, देखो मगर बोर्ड पर, और ये है RO माइनस, ये चीज मैं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, दिखा रहा हूं और सिखा भी रहा हूं मेरे भाई। ये आपको पता है ये है सनु, सनु मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये हनु हार्ड न्यूक्लियोफाइल। ये वाला पोर्शन जो है ना भाई, ये वाला पोर्शन है सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, और ये वाला क्या लिख दिया मैंने, क्या लिखवा लिया भाई तुम लोगों ने, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल है, और ये है सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। मुझको बता दो, मुझको बता दो कि क्या अब चॉइस की बात आ गई या नहीं बेटा, चॉइस की बात आ गई या नहीं। अब हमें जब दो दो इलेक्ट्रोफिलिक साइट हैं, ये भी इलेक्ट्रोफाइल ये भी इलेक्ट्रोफाइल, ये बेचारा अकेला न्यूक्लियोफाइल, अब इस समय इसे लेना होगा एक डिसीजन, करना होगा इन दोनों के बीच में फैसला। आपके सामने भी ऐसी परिस्थितियां कई बार जीवन में आएंगी जब आपको फैसला लेना ही होगा। उस समय कई बार हार्ड, अगर आप मन से मस्तिष्क से हार्ड होंगे, स्ट्रांग होंगे, तो आई थिंक यू मस्ट गो विथ हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक साइट, राइट। तो मेरे भाई हार्ड प्रेफर हार्ड, तो जब ये यहां अटैक करेगा उससे मेजर प्रोडक्ट आएगा, और जो ये यहां अटैक करेगा उससे माइनर प्रोडक्ट आएगा, कम आएगा। ये है सॉफ्ट, ओ माय गॉड, ये यहां अटैक करेगा तो उससे मेजर प्रोडक्ट आएगा, और जब ये यहां अटैक करे उससे माइनर प्रोडक्ट आएगा। तो क्या ये बात आपको समझ में आई, वाई आई एम मेंशनिंग हियर हार्ड प्रेफर हार्ड एंड सॉफ्ट प्रेफर सॉफ्ट। So this is all about electrophile, attacking reagent, solvents and everything. Now मैं आपको इस चैप्टर के नेक्स्ट लेवल के अंदर लेकर जा रहा हूं, कार्बोकेटायन। मेरे भाई क्या कोई मुझे बताएगा कार्बोकेटायन जानते हो क्या होता है? कार्बोकेटायन होता है, अरे कुछ नहीं होता यार, कार्बन पे प्लस, कार्बन इंटरमीडिएट कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज, इतना ही तो होता है, इतना ही होता है भाई साहब, कार्बन इंटरमीडिएट कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। और आपको जानकर मौजा आएगा कि आपको दो टर्म मिलेंगे, एक होगा कार्बोनियम आयन और एक होगा कार्बीनियम आयन, राइट। और इसे हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है जी, जिसमें आपने जो पढ़ा है वो यूज होगा। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ये सब आप पढ़ के आइएगा, अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए, ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। कल जो क्लास होगी उसमें हम सब्स्टिट्यूशन खत्म कर लेंगे, बहुत आराम से, कुछ बचा हुआ नहीं है, डिस्कशन होगा, सब्स्टिट्यूशन खत्म होगा और एलिमिनेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।